आइए दोस्तों, फिर से मैं डीके सिंह आपको आज ज्योमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट, जितने भी तरह के ज्योमेट्री में सर्कल से संबंधित बातें हैं, वो सब की सब बातें आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मतलब आज के बाद ये तीनों वीडियो मिला करके अब आपके पास में ज्योमेट्री से कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होना है, थोड़ा लॉन्ग समय देना होगा आपको, और एक एक बात को मेरे दोस्त समझते हुए चलना होगा। यही समझना है कि ये लाइफ में सर्कल का, ज्योमेट्री का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का समय है, और इसमें लापरवाही बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तो आइए हम और आप शांति से बोर्ड पर चलते हैं। मेरे दोस्त, हमने आपको बताया था कि ज्योमेट्री में अगर आप सर्कल पार्ट में बेहतरीन रोल अदा करना चाहते हैं तो आपको कोड और टेंजेंट, इन दोनों की ज़बरदस्त जानकारी होनी चाहिए। कोड के विषय में आप बहुत सारी चीज़ें जाने थे। अब कोड में एक कॉन्सेप्ट को केवल छोड़कर सारा बता दिया गया था। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए दोस्त, हमने आपको बताया था कि कोई सर्कल होता है, कोई वृत्त होता है, उसकी एक जीवा होती है। कोई वृत्त होता है, उसकी एक जीवा होती है, और जीवा केंद्र पर कोई कोण बनाती है, सेंटर पर कोई कोण बनाती है, और वही जीवा उसी तरफ अगर मान लिया जाए कि यहाँ वृत्त की परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर कोई कोण बनाता है, तो मेरे भाई आपको याद होगा हमने बताया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये x और ये 2x होगा। अगर नाम लिख दें तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOB 2 गुना होगा एंगल ACB। ये बात तो क्लियर हो गई दोस्त। अब फिर से एक बात देखिए बाबू मेरे, इसी का एक पार्ट और हम आपसे बात करना चाहेंगे। ये देखिए मेरे भाई, ये आपका एक कोड है, एक जीवा है, सेंटर पर कोई कोण बनाता है। जीवा सेंटर पर कोण बना दिया केंद्र पर। अब वही जीवा अपोजिट डायरेक्शन में बाबू, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोण बनाता है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोण बना, तो आपको ये बात याद होगा कि सर आपको बोले थे कि लघु वृत्त पर जो कोण बनेगा, ये कोण वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये कोण अगर हम सोचें कि लघु वृत्त पर एंगल AC और B का जो कोण बना वो कैसा होगा, तो हम कहेंगे बाबू कि ये कोण और ये कोण का जो रिलेशन होता है वो 180 माइनस केंद्र पर बने कोण का आधा, एंगल AOB बाई 2 होता है। आ जाइए बाबू, आखिरी बात इससे संबंधित, ये आखिरी बात है बाबू, प्लीज़ इसको ध्यान देकर समझ लीजिएगा। ये वृत्त की एक जीवा है। तो अगर जीवा मान लिया जाए कि परिधि पर एक और कोण बनाया और परिधि पर दूसरे ओर कोण बनाया, जीवा का नाम AB, ये C और ये D। तो ये बात सदैव याद रखिएगा मेरे भाई
कि अगर ये कोण थीटा का है और ये θ1 का है, तो थीटा और θ1 मिलकर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाए। अगर कोई जीवा दीर्घवृत्त पर मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, दीर्घवृत्त और लघु वृत्त पर अगर कोण बनाएगी तो ये दोनों कोण मिलकर हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। ये तीनों का तीनों पार्ट जो है बाबू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और आपको जानकर बहुत खुशी हुई कि आप कोड को समाप्त कर चुके हैं। अब हमारी बारी है टेंजेंट की ओर। आइए टेंजेंट पर विचार करते हैं। आइए दोस्त, सर्कल का बेहतरीन पार्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए बाबू, ध्यान से बातों को सुनते हुए चलना है, क्योंकि जब बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी उसके बाद क्वेश्चन की बारी आएगी। और क्वेश्चन ऐसे बनाया जाएगा जैसे किसी ने सोचा भी नहीं है। कहता है कि कोई वृत्त है, अब वृत्त में ये बाबू सेंटर है, कोई वृत्त, अब वृत्त का ये सेंटर है। ये बाबू वृत्त को कोई रेखा ऐसे आती है, छू के चली जाती है। रेखा आई, अब वृत्त जब बैठा हुआ था उसको छू करके चल गई। सर्कल को लाइन ने किस कर दिया। सर्कल जो था ना बाबू, ये सर्कल, सर्कल को ये जो लाइन है, ये रेखा है बाबू, ये रेखा जो थी वो किस करके चली गई। किस कहाँ की? तो ए बाबू यहाँ पर किस किया, यहाँ पर किस किया, तो ये P। तो जब कोई वृत्त को कोई बाहर से रेखा स्पर्श करके चली जाती है तो वह रेखा ही स्पर्श रेखा कहलाती है दोस्त। उसको टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत तो ना हुआ इसमें। आइए बाबू, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। सैकड़ों क्वेश्चन इस पर मिलेंगे आपको। देखिएगा दोस्त, ये बाबू, ये कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है, और कोई वृत्त है। ये बाबू वृत्त पर ऐसे एक रेखा किस करके चल गई। अब कोई बैठा हुआ है, कोई किस करके जाएगा तो अगला तो उसको जरूर कुछ न कुछ बोलेगा। तो ये सर्किल को ये रेखा किस करके चली जाती है, तो यहाँ पर जो इसका सेंटर है वो दौड़ा दौड़ा जा करके इस रेखा को जाकर छू देती है। कहाँ छुई? जहाँ पर किस किया वहीं छुई। जैसे कोई बच्चा है बाबू, अब मान लिया कोई किस कर दिया और कोई निशान पड़ गया, तो वो देखेगा ना कि ए देखियो कहाँ पर निशान पड़ लो। तो वही बात है बाबू, ये जो वृत्त है, जब इसको ये रेखा ऐसे टच करके स्पर्श करके चली गई, तो ये केंद्र से अगर इस स्पर्श बिंदु पर को मिलाते हैं तो हमेशा बाबू 90 डिग्री का ही कोण बनता है दोनों तरफ। कह सर जी, ये जरूरी है कि किस नीचे ही करेगा, ऊपर भी कर सकता? हाँ बाबू, क्यों नहीं, जरूर कर सकता है। हो सकता है कि रेखा ऐसे किस कर दी, ऐसे किस कर दी। दिखने में दिक्कत हो रहा होगा यदि आपको, तो हम फिर से इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। हाँ, हो सकता है यहाँ पर टच कर दिया बाबू, तो यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये भी 90। हो सकता है कि मेरे दोस्त यहाँ टच कर दिया, तो यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ भी 90। इसका मतलब कि आपको सदैव इस बात को याद रखना है
कि जब कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को छू कर जाती है और केंद्र से, सेंटर से अगर उस स्पर्श रेखा के मीटिंग पॉइंट को मिला दिया जाए तो ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनता है। प्लीज देखिएगा बाबू, प्लीज बाबू, अगली बात को ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। प्लीज देखिएगा बाबू, देखिए, देख लीजिए दोस्त, और नोट भी करते चलिएगा एक एक बात, क्योंकि सारी की सारी बातें एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब है, ये ध्यान रखिएगा। कहता है कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है बाबू, और देखिए बाबू, यहाँ कोई बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु है। बाहरी बिंदु से अगर इस वृत्त को कोई रेखा ऐसे करके बाबू टच करके चल जाती है, ऐसे टच कर, ये जो बाहरी बिंदु है ना, उसको पी बोले, पी बोले, पी बोल दिए बाबू, पी बोल दिए। लड़का कह रहा है कि सर जी ओ बोलिए, ओ, ठीक, ओ बोले। अब मान लीजिए बाबू कि यहाँ जी बिंदु पर टच करके चल गया, यही बिंदु से अगर कोई और रेखा निकली और वृत्त को यहाँ पर बाबू ए पर टच करके चल गया। अब ये याद रखना है कि किसी भी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर कोई टेंजेंट खींचा जाता है तो वो टेंजेंट ऑलवेज बराबर होता है। जैसे ओ से जी पर मिलाएं तो ओ जी, ओ जी, ओ जी, ओ से ए को मिलाएं तो ओए, ओए, ओजी और ओए बाबू हमेशा बराबर होता है। यह देखिए, अब आपको ये तीनों बातें याद रखनी है कि जब भी कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाएंगी तो वो ऑलवेज बराबर होते हैं। चलिए आ जाइए दोस्त, ये तीनों थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से एक बार जरा तेजी से आपको बता दें, कोई भी वृत्त में जो बाहर से स्पर्श रेखा जाती है उसे स्पर्श रेखा टेंजेंट कहते हैं, और टेंजेंट अगर कभी वृत्त से गुजरे और सेंटर से टेंजेंट के मीटिंग पॉइंट को मिलाएं तो ऑलवेज 90 डिग्री बनता। कभी भी कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो ऐसे अवस्था में दोनों टेंजेंट की लंबाइयाँ इक्वल होती हैं। अब फिर से देखिए बाबू, मान लिया जाए कि बाबू मेरे ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है बाबू, यहाँ कोई बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर बाबू मेरे एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट गुजरा है। कोई वृत्त पर कोई बाहरी बिंदु ओ से एक टेंजेंट गुजरा है बाबू, जो जी बिंदु पर जाकर मिलता है, और यही टेंजेंट से इस बार एक सेकंड छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा गुजरी है बाबू, जो ए और बी बिंदु पर इंटरसेप्ट करती है। कोई वृत्त में कोई बाहरी बिंदु, कोई बाहरी बिंदु ओ से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा गुजरी जो जी पर मिलती है। भाषा सुनना है बाबू, क्योंकि यही भाषा एग्जाम में पूछेगा। अब कहता है कि उसी बिंदु, बाहरी बिंदु से वृत्त पर एक छेदक रेखा एक सेकंड गुजरती है जो ए पर और बी पर इंटरसेप्ट करती है। अगर कहीं पर भी ऐसा कंडीशन मिल जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि ओजी का जो स्क्वायर होगा बाबू, ये ओजी का जो स्क्वायर होगा बाबू, वो ओ बी और ओ ए इंटू ओ ए के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसको ऐसे भी हमने तो
ऐसे देहाती भाषा में कहते थे, देहाती भाषा में, कि टेंजेंटवा का जो स्क्वायर होता है, ये टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है बाबू, ये बड़का ओ बी, ये बड़का जो है ना, बड़का बड़का किसको बोले? ओ बी। और ये छोटका, छोटका कौन है बाबू? ओ ए। छोटका छोटका ओ ए के गुणनफल के बराबर होता है। हमने याद रखने के लिए बोलते थे टेंजेंटवा का स्क्वायर बड़का और छोटका के गुणनफल के बराबर होता है। टेंजेंट का स्क्वायर बड़का और छोटका के गुणनफल के बराबर होता है। यादें हो गया होगा, हाँ यादें हो गया बाबू को। इधर आइए दोस्त, यहाँ देखिए फिर एक कंडीशन। इस बार बाबू एक वृत्त था, बाहर से बाबू एक छेदक रेखा ऐसे गुजरी है, एगो और छेदके गुजरा है, दो दो गो सेकंड एक ही वृत्त से गुजरे। ओ ए बी पर ये इंटरसेप्ट किया, आई जो है सी डी पर इंटरसेप्ट किया बाबू। अब ये याद रखना है कि वैसे ही ओ बी ओ बी ओ बी और ओ ए ओ बी का और ओ ए का गुणनफल ओ डी, हाँ बाबू, ओ डी और ओ सी के गुणनफल के बराबर होता है। ओ ए और ओ बी का जो गुणनफल होगा, ये बड़का और ये छोटका का गुणनफल पहली स्पर्श रेखा और दूसरे स्पर्श रेखा में भी बड़का और छोटका का गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। इस बात को भी बाबू नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्त, इसको भी टेंजेंट में जरूर से जरूर याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अब आपको सर जी बता रहे हैं, बार बार इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिएगा बाबू, ये कोई बाहरी बिंदु है, कोई बाहरी बिंदु है ओ, कौन है? ओ। बाबू बाहरी बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लीजिए यहां पर स्पर्श किया, बाहरी बिंदु से एक दूसरी स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है। ये मान लीजिए यहां पर स्पर्श किया, ओ ए ओ बी ऐसे स्पर्श किया था। यहां पर एक सेंटर है, ध्यान से समझना है दोस्त। सेंटर से इसको ऐसे मिला दीजिए, सेंटर से ऐसे बाबू मिला दीजिए, ठीक। इसको मान लीजिए पी बोल। अब देखिएगा बाबू, प्लीज बाबू, यहां से ऐसे एक रेखा हम खींच देते, एकदम ध्यान से समझिए। ऐसा एक कंस्ट्रक्शन बना। अभी न सर बताए थे बाबू कि अगर कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा सदैव बराबर होता है, वो दोनों के दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। तो आपको ये जरूर से जरूर बोलना होगा कि सर जी ओ ए बराबर है ओ बी, ओ ए बराबर है ओ बी। कैसे बराबर हुआ? कैसे बाबू, कैसे बराबर हो गया जी? तो टेंजेंट। मेरे भाई अगर सेंटर से परिधि को मिलाते हैं तो रेडियस, सेंटर से परिधि को मिलाते हैं तो रेडियस। ऐसे कंडीशन में पी ए बराबर ही होगा पी बी। कैसे कैसे बराबर होगा? रेडियस के कारण। मेरे भाई ये भी समझना है आपको कि यहां पर ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। अभी सर आपको बोले थे कि कोई भी स्पर्श रेखा अगर वृत्त को छू करके गुजरती है
और सेंटर से उस स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण पर जाकर मिलता है। अभी अभी पिक्चर देख लीजिए बैक करके, अभी अभी बताए थे। इसका मतलब एंगल PAO, एंगल PAO बराबर होगा बाबू एंगल PBO, बराबर होगा एंगल PBO, एंगल PBO। ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। अब देखिए बाबू, ये OP जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। OP क्या है? कॉमन है, OP कॉमन है। और ये जानिएगा कि यहाँ पर जो कोण बनेंगे दोस्त, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पर जो दोनों कोण बनेंगे दोस्त, वो ऑलवेज बराबर होंगे, समद्विभाजक होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिख देते हैं APO, एंगल APO बराबर होगा बाबू एंगल OPB। ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी आपको जी। और थोड़ा सा इधर लिख देते हैं बाबू, इधर लिख देते हैं AOP, एंगल AOP बराबर ही होगा POB के, OB के। कभी कभी बाबू से मेरा ये वाला कोनवा पूछ देता है कि कोनवा बताओ चाहे ये कोना बताओ। तो एंगल जो है APB बराबर होता है बाबू 180 माइनस एंगल AOB, एंगल AOB। ऐसे भी बोल सकता है कि बाबू कि ये केंद्र पर बना कोण और ये बाह्य बिंदु पर बना कोण, दोनों का योग हमेशा ना 180 होता है। इसको बोल दीजिए डायरेक्ट एंगल P, अब बाबू इसको बोल दीजिए एंगल O। O और P हमेशा 180 डिग्री ही होता है। इसको बाबू हमेशा के लिए याद रखना होगा आपको कि ये पार्ट जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर बना के आपसे पूछते हैं और पूछते रहते हैं। आप बिल्कुल जागृत रहिए, छोटा से छोटा बात पर भी ध्यान रखिए। देखिए बाबू, इसका एक बेहतरीन चीज़ और आपको बताते हैं। देखिए टेंजेंट का खेल, जैसे बाबू ये एक टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता। कहता है कि कोई ये कोड है, ये कोई जीवा है, इसका तो हो गया इधर, इसका बाबू इधर बता देते हैं। स्पेस कम रहता है और आपको नोट करवाना नहीं है, तो पिक्चर पर ही याद करते चलेंगे। ये बाबू मेरे एक कोड है, ये एक जीवा है। ये क्या है? जीवा। जीवा को ये एक स्पर्श रेखा बाहर से छूती है। देखिएगा, ये जीवा था मेरे भाई, और जीवा को ये स्पर्श रेखा बाहर से छूती है। ये जीवा, ये स्पर्श रेखा जीवा को कोई बाहरी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा छू कर गुजर जाती है। यहाँ पर कोई कोण बनाता है, मान लिया जाए कि थीटा का कोण बना। तो जब भी कोई जीवा स्पर्श रेखा के साथ मिलकर कोण बनाती है, उसी जीवा द्वारा ठीक सामने जो परिधि पर कोण बनता है, उस कोण के ये बराबर, ये बराबर। उसी प्रकार इधर बनेगा तो इसके बराबर ये हो। ऐसा का नाम कर देते हैं बाबू कि A, B और C है, ये D है और ये E है।
हमने बोला कि एक जीवा AC जीवा है, AC क्या है, कोड है बाबू, जीवा है। और जीवा और स्पर्श रेखा मिलकर जो कोण बनाती है वह कोण जितना का भी कोण बना उसी जीवा द्वारा ठीक सामने परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। आप कह सकते हैं कि एंगल DCA बराबर होता है एंगल ABC, एंगल AB और C बराबर थीटा। फिर से एक बार बाबू रिवाइंड कर लीजिए इसको, बार बार थोड़ा सा याद करने में असुविधा जैसा होगा, हम फिर बोलते हैं बाबू। अरे सुनते हो, कोई जीवा है, जीवा के किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा जीवा को छूकर गुजरती है, तो जीवा और स्पर्श रेखा, कोड और टेंजेंट मिलकर जो कोण बनाते हैं, जीवा द्वारा ठीक सामने परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। उसको लिख दिया गया। फिर से एक बार बोले, तेरी अरे जीवा है, जीवा टेंजेंट के साथ मिलकर कहीं कोण बनाया है, तो जो कोण बना ठीक उसी जीवा द्वारा सामने परिधि पर जो कोण बना उसके बराबर होता। खातिर याद हो गया बाबू को। और ये बार बार पूछेगा क्वेश्चन में, एक एक बतवा को याद रखिएगा, भूल जाइएगा तो बड़ी आफत होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वृत्त है और उसको छूता हुआ कोई स्पर्श रेखा गुजरता है, माना कि इस बिंदु पर उसने छुआ, किसी वृत्त को कोई स्पर्श रेखा छूते हुए गुजर जाती है, किसी वृत्त को कोई स्पर्श रेखा छूते हुए गुजर जाती है। देखिएगा बाबू, देखिए डिजाइन तैयार हो गया। जहां जहां छुआ उसको मिला लीजिएगा बाबू, मिला लीजिएगा बाबू, मिला लेगा। नाम भी दे दीजिएगा, बाहर वाला को ABC, भीतर वाला को DEF। सैकड़ों क्वेश्चन BVI मोस्ट इंपोर्टेंट, सैकड़ों क्वेश्चन इस पर पूछा गया। क्या बोले, कहें कि कोई वृत्त को तीनों तरफ से कोई बाहरी रेखा, स्पर्श रेखा, कोई टेंजेंट छू करके गुजर जाती है। जिस बिंदु को छूती है वो सारे बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो संरचना बन के तैयार होती है, इसमें हमको DFE, कोण DFE का मान जानना है। DFE का मान हमको जानना है, ये कोण का मान हमको जानना। ई कोण को देख लीजिए, इसका उल्टा में ई कोण को देख लीजिए, तो कहिएगा कि 90 माइनस, अरे उल्टा न है, उल्टा होता है तो माइनस से होता बाबू, तो कहिएगा कि 90 माइनस एंगल C/2। अरे कोई कहता है कि सर जी ई वाला का मान बताइए, तो ई वाला ई कितना होगा, तो कोण FDE का मान बाबू को चाहिए। तो बाबू कहेगा 90 माइनस, इसका उल्टा कौन है रे, तो ई वाला है सर, तो एंगल B/2।
आई बाबू समझदार, आप तो इसको उड़ा दीजिएगा। कहेंगे हाँ सर जी। कहता है कि FED, कोण FED का मान चाहिए ना, तो वो होगा 90 माइनस इसका उल्टा A, एंगल A/2। एकदम इजी हो गया दोस्त। अभी देख लीजिए, देखते रहिए, थोड़ा सा इसको नोट करिए तो दोस्त, थोड़ा सा नोट करिए तो, थोड़ा सा नोट करिए तो देखिए मेरे भाई। तब तक एक और सुंदर सा बात आपको हम समझाते जाते हैं कि दो गो वृत्त है जी, दो गो वृत्त है, एक दूसरा को बाहर से छूती है। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूती है, बाहर से स्पर्श करती है। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करती है। कहता है उसमें यहां से एक कॉमन टेंजेंट खींचा जाता है। कॉमन टेंजेंट जो दोनों वृत्तों पर हो, ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्तों पर हो। अगर उससे यहाँ पर कोई, जहाँ दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अगर कोई कोण बनाइएगा ना, ऑलवेज 98 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखिएगा, ऑलवेज 90। लिख दे A B C, और पहले इस पर बात कर ले। अरे दोस्त, कोई दो समान वृत्त या दो भिन्न वृत्त, एक कॉमन टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट, ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्तों को छूती है। अगर दोनों वृत्त जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं, अगर कोई वहां जाकर दोनों को जा करके जहां मिलती है वहां मिला दे, तो ऐसे अवस्था में ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहते हैं कि सर जी टेंजेंटों को छू दे वहां से, तो यहां से बाबू इस टेंजेंट को भी अगर हम टच कर जाएं तो अगर यहां से इस टेंजेंट को टच कर जाएं तो, हाँ, तो तीनों बात याद रख लीजिए। कौची कौची घटना घट सकता, घटना ये घट सकता है मेरे भाई कि एंगल जो है ACB वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। AB क्या है? AB क्या है? अरे कोई बोलेगा AB क्या है जी? सर जी कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, हाँ, इसमें ये भी याद रखिएगा कि AD और DB, AD बराबर होगा DB और CD, ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस बात को याद रख लीजिए। चलिए, टेंजेंट का कहानी ख़त्म। अब आइए टेंजेंट से संबंधित दूसरे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब उस पर चर्चा करते हैं। अब आपको टेंजेंट की संख्या बतलानी है। आइए पहले ये बात ध्यान देकर समझिए कि कोई एक वृत्त है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, कोई एक वृत्त है, उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई एक वृत्त है, उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई एक वृत्त है, सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं बाबू?
बाबू बोल ही नहीं रहा है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बाबू बोलेगा इनफाइनाइट। कितनी अनंत अनगिनत रेखा खींची जा सकती। मेरे भाई फिर एक बात इस बार ध्यान से सुनकर सोचिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि एक वृत्त है, कहता है कि एक वृत्त है और उसी के भीतर में एकदम अंदर कोई दूसरा वृत्त है जो छूता है, स्पर्श करता हुआ जाता है। ये बाबू एक वृत्त और उसी के भीतर एक और वृत्त। वाह 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 बाबू। एगो वृत्त पहले से था और उसको स्पर्श करता हुआ एक अंदर में भी वृत्त है। कहता है कि इन दोनों वृत्तों से कितने कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? इसके अलावा कोई नहीं। इसका मतलब ONE1। अरे कभी भी एक बड़ा वृत्त उसको छूता हुआ एक अंदर से छोटा वृत्त, ऐसे कंडीशन में उनका एक और केवल एक कॉमन टेंजेंट खींचा जा सकता। ए बाबू फिर पूछा, अब की पूछता, अगर दो वृत्त एक दूसरे को छूते हैं, बाबू अगर दो वृत्त एक दूसरे को छूते हैं, छूते कहाँ हैं? एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। वृत्तवा पर चढ़ गया, दो वृत्त एक दूसरे पर चढ़ जाता, ओवरलैप कर लिया। कितना कॉमन टेंजेंट? तो सर जी एक ठो तो ऊपर ऊपर गुजरेगा और एक ठो नीचे नीचे भी गुजरेगा। कितने कॉमन टेंजेंट? तब बोलेगा 2 कॉमन टेंजेंट। दो वृत्त अगर एक दूसरे को के ऊपर से खींचे गए हों, जो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हों, तो ऐसे कंडीशन में केवल 2 कॉमन टेंजेंट, 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मेरे दोस्त, यदि कोई वृत्त, कोई 2 वृत्त एक दूसरे को केवल और केवल स्पर्श करता, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को केवल स्पर्श करते हैं, तो कुल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती? एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये। कितनी स्पर्श रेखा? 3 कॉमन टेंजेंट। मेरे दोस्तों, एक एक बात को ध्यान पूर्वक से समझते हुए चलना है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम आई। अभी बहुत अच्छी बात है। अभी तो दोस्त मेन बात शुरू हुआ, अभी तो मेन बात शुरू हुआ। वीडियो पर बने रहिए और दिल थाम के बने रहिए, याद करते रहिए। 2 बार 4 बार 10 बार वीडियो देखिए। जो भाई दोस्त मुहिम अगर कोई कमज़ोर है तो उसको बार बार देखिए, दिखाइए। उसको ना होता तो बैठा के समझाइए। वीडियो चला दीजिए, बगल में भाई को बैठा दिए, दोस्त को बैठा दिए, उसको समझा रहे। कोई अब देख रहे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि सर जी हमको जो है थोड़ा सा वीक है ज्योमेट्री,
हमने कहा कि बाबू एक बार कॉन्सेप्ट पूरा दे लेने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अगर केवल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे मैथ का ये सबसे आसान पार्ट, इतना आसान कभी आप सोचे भी ना होंगे। आइए अभी काम को आगे बढ़ाते हैं। नो गपशप, ओनली वर्क। कहता है मेरे दोस्त कि ऐसा भी हाल हो कि दो वृत्त एक दूसरे को टच ही ना करें, स्पर्श ही ना करें। अगर ना स्पर्श करेगा मेरे भाई तो 1 2 3 4 4 कॉमन टेंजेंट। ये सब आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, सबको ध्यान रखिए। आइए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे चर्चा करते हैं। चल अब मेरे दोस्त, ये जो टेंजेंट हैं, ये कॉमन जो टेंजेंट होते हैं, अब उसकी लंबाई निकालने के लिए भी बहुत बार क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, बहुत सारे शिक्षकों और बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आइए अब उस पर चर्चा सर जी करने जा रहे हैं। कभी भी बाबू मेरे अगर 2 सर्कल हो, 2 वृत्त हो, देखिएगा बाबू, कभी भी कोई 2 वृत्त हो, कोई भी 2 वृत्त, कभी भी कोई 2 वृत्त हो, दोनों वृत्त एक दूसरे को टच करता है, स्पर्श करता है। इससे एक कॉमन टेंजेंट तो ये खींचा जा सकता है मेरे भाई, एकदम ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ये कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। इन दोनों वृत्तों का कोई सेंटर रहा होगा, देखिएगा, इसे ए बोले, ये जहाँ स्पर्श हुआ उसे बी बोले, तो हमको ए से बी का दूरी ज्ञात करना, ए से बी का दूरी ज्ञात करना। हमें दोस्त ए से बी, ये जो कॉमन टेंजेंट है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो ये सोचिएगा बाबू कि इसको इससे मिला देंगे, ये R1 है हमारा, इससे इसको मिला दिए केंद्र से परिधि को, तो ये R2 हो गया। ऐसे भी सोच सकते थे कि ये R1 है, ये R2 है। हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। कॉमन टेंजेंट कहेगा कि कोई R1 वृत्त, R1 त्रिज्या वाला वृत्त R2 त्रिज्या वाला वृत्त के साथ स्पर्श करता है, जिनसे एक कॉमन टेंजेंट खींचा गया है, तो उस कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? बहुत बार पूछा गया बच्चों से, याद रखिएगा कि इसकी लंबाई होती है √4 इंटू R1 इंटू R2। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा करते हैं। हाँ देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता था, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई दोनों का दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता। 2 वृत्त दोनों को स्पर्श एक दूसरे को नहीं करते, लेकिन इनसे एक कॉमन टेंजेंट खींचा गया। ये कॉमन टेंजेंट, इसकी लंबाई हम लोग बाबू वैसे ही मानते हैं, ए और बी। कंडीशन और अवस्था देखकर चलिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कंडीशन पर ही चलता है, जैसा कंडीशन वैसा वर्क। बाबू मेरे, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। हम मान लिए कि इस सेंटर के दूरी को सी कहते हैं, और ये हमारा रेडियस हो गया R1, ये रेडियस हो गया R2।
अगर इस कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएं, कोई भी क्वेश्चन कभी भी अगर पूछा जाता है तो आप हर समय इस बात को याद रखिए कि अगर ये कॉमन टेंजेंट हमको जानना है ए बी, तो ए बी की लंबाई निकालने के लिए हमें रूट अंडर ये सी का ए स्क्वायर माइनस R1 का ए स्क्वायर माइनस R2 का ए स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। कहेगा जब दो गो वृत्त एक दूसरा से स्पर्श करता है, जब दो वृत्त एक दूसरा से स्पर्श करता है तो जो कॉमन टेंजेंट खींचा जाता है वो रूट अंडर 4 इंटू R1 इंटू R2। अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं और कॉमन टेंजेंट खींचा जाता है तो ऐसे अवस्था में उस कॉमन टेंजेंट की लंबाई ज्ञात करने के लिए रूट अंडर सी ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट R1 ए स्क्वायर माइनस R2 का ए स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्त, हाँ इस बार देखिए दोस्त, तीसरा कंडीशन कहता है मेरे दोस्त बिल्कुल याद रखिए, एक बार याद कर लिए फिर दोबारा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और पढ़ने का मतलब ही होता है कि भरपूर पढ़े ना तो ना पढ़े, क्योंकि रिजल्ट भी आए तो भरपूर आए। मेरे भाई ये दो वृत्त हैं जिसके केंद्र मान लिया जाए कि ये केंद्र है और ये केंद्र के बीच की दूरी है। इस केंद्र के बीच की दूरी को हमने C कहा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये इसका रेडियस R1, ये इसका रेडियस R2। आपको यहाँ से ऐसे एक ट्रांसवर्सल टेंजेंट खींचा गया है, ऐसे, सॉरी थोड़ा सा सीधा इसको कर, हाँ हाँ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। ये बाबू मेरे यहाँ पर टच किया, ये बाबू मेरे यहाँ पर टच किया, इसको हमने कह दिया ए और इसको कह दिया बी। अब यही ए बी की लंबाई हमको निकालने के लिए दी गई है। हाल फिलहाल 2019 में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, 19 वाले एग्ज़ाम्स में हमने देखा है कि कुछ एग्ज़ाम्स में इस पर क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल्स वगैरह में पूछे गए। आइए देखिए बाबू, आपको कहता है कि ये ए बी कॉमन टेंजेंट जो है आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। आप कहिएगा कि ठीक सर जी बताए थे सी ए स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। जब भी ए बी निकालना होगा तो ये आपको दूरी दी होती है, डिस्टेंस, ये रेडियस दिया होता है, ये कॉमन टेंजेंट निकालना है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। दोनों कंडीशन को दिमाग में रखिएगा। इस पर सैकड़ों क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता। आपको तो कुछ नहीं करना है दोस्त, केवल सर को बार बार देखते रहना है। सर को बार बार देखिए, बार बार सर को सुनिए, अपने दिमाग पर, दिल दिमाग पर जो पहले ही से सर छाए रहते हैं, सर को और बसाइए। सर्कल की बातों को दिमाग में पूरी तरह से बैठाइए, जितना हो सकता है उतना जोर लगाइए। जिंदगी भर इसको उसको कह के कि मेरा ज्योमेट्री अच्छा नहीं है, मेरा सर्कल का क्वेश्चन नहीं बनता है, जिंदगी भर इसको उसको कहें, उससे अच्छा है कि एक बार डीके सर की बातों को मानकर तीनों का तीनों पार्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट आपको दिए गए वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अपने पास में रखिए।
उसको छोटा छोटा पार्ट किया गया है आपको, ताकि आप देखें, याद हो जाए। बारीक से बातों को बताया गया है और उन सभी बातों पर हम चर्चा बारीक से किए भी हैं, ताकि बच्चों को कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर चर्चा करते हैं। 2-4 बातें जो अभी लगातार एग्ज़ाम्स में देखा गया है पूछी जाती हैं। बुक्स वगैरह में बहुत लंबे चौड़े सॉल्यूशंस या टीचर्स बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस दे करके बच्चों को फंसा देते हैं। बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, बच्चों के पास में 36 सेकंड का मात्र टाइम होता है और 36 सेकंड में जैसे एसएससी ग्रेजुएट लेवल्स के मेंस, पीटी, एलडीसी, सीएचएसएल, एमटीएस, उसके बाद रेलवे के भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी जगह सभी में कुछ क्वेश्चंस पूछे ऐसे गए हैं जिसे डायरेक्ट भी बताया जा सकता है, लेकिन बुक्स वगैरह के कारण या फिर सॉल्यूशन के कारण बच्चे को उतना अच्छा से गाइडलाइन नहीं करने के कारण जो बच्चे फंस जा रहे हैं, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए बनाया गया बाबू, कि आप लोग आइए उसको डायरेक्ट तैयार करते हैं, डायरेक्ट समझते हैं और डायरेक्ट काम करते हैं। आइए देखिए बाबू, पहला पार्ट हम पहला चीज़ बता रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से बाबू। अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता जिसमें आपको कहा जाए कि 2 समान वृत्त, हम लिख दे रहे हैं बाबू, 2 समान वृत्त, 2 इक्वल सर्कल्स, 2 समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। 2 समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, 2 समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। एक दूसरे का केंद्र से होकर गुजरता, ऐसे गुजरे। देखिए, 2 समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते। 2 समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते, जिनके रेडियस r, त्रिज्या जो है बाबू, r तो त्रिज्या होती, रेडियस दिया हुआ होगा, रेडियस जो है बाबू वो गिवन होता, और आपको उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड पूछा जाता है कि यहाँ से एक उभयनिष्ठ जीवा ऐसे खींची गई है, ये उभयनिष्ठ जीवा है वो कॉमन कोड। ये आपसे पूछा जाता है बाबू, और इसकी लंबाई आपको निकालनी होती है। मेरे भाई, ऐसे करके पिक्चर बना दिया जाता है कि ये रेडियस है r, ये रेडियस है r, यहाँ से ये रेडियस r, ये रेडियस r, और ऐसे कट मार दिया जाता, कॉमन टेंजेंट निकाला जाता, सॉरी कॉमन कोड। कुछ नहीं करना, याद केवल रखना है डी के सर का बात, कि कभी भी 2 समान वृत्त अगर एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं तो ये जो कॉमन कोड होता है, ये जो उभयनिष्ठ जीवा होती है, वो √3 इंटू रेडियस होती है, √3 गुने त्रिज्या। ये क्वेश्चन यहीं पर करवा देते हैं। कहता है कि 2 वृत्त जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। ये सब लिखा होगा जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता, तो आप ये बताएं कि उनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी। तो आप सीधे कहिएगा कि कॉमन कोड
√3 गुने 5, या मुस्कुरा के कहिएगा 5√3। कोई ज़रूरत ही नहीं है उतना क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का, छील छाल करने का, बिल्कुल डायरेक्ट आप क्वेश्चन को बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखिए दोस्त, कोई भी वृत्त है, वृत्त में ये एक क्या है, कोड है, जीवा है। जीवा को हम सी बोल देते हैं। ये सेंटर है मेरे भाई ओ। अब सेंटर से याद रखिएगा, इस जीवा पर हम लंब डालें डी, तो ये लंब जो है ओ डी, इसकी अगर लंबाई आपको निकालने के लिए कभी भी दी जाती, मान लिया जाए कि इसका रेडियस दे दिया आर, तो कभी भी अगर कोई जीवा है वृत्त के अंदर खींची गई और केंद्र से उस जीवा की लंबाई, दूरी पूछी जाए, केंद्र से जीवा की दूरी अगर पूछी जाए, तो आप हमेशा याद रखिएगा √r² माइनस c/2 का होल स्क्वायर। हाँ दोस्त, नोट कर लिए होंगे आप, बिल्कुल नोट करते चलिएगा। इसी को मिटाना होगा, उसको रखना है दोस्त। देखिए मेरे भाई, एक लड़का पूछेगा कि सर जी अगर रेडियस दोनों इक्वल हैं तब, अगर दोनों वृत्त समान ना हो तो, यदि दोनों वृत्त समान न हो, बहुत आसान से बाबू दिमाग में डालना है दोनों कंडीशन को। मान लिया जाए कि दोनों वृत्त समान न हैं, ऐसे सेंटर से भी ना गुजरता हो, तो मेरे भाई माना कि ये हमारा दो सेंटर है, इसको हम बोले ओ, इसको बोले O', इसको बोले R1 और इसको बोल दिए R2। तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ जो कॉमन टेंजेंट है ये PQ, यहाँ जो PQ कॉमन टेंजेंट है, इसकी लंबाई क्या होगी? देख लीजिए कंडीशन बाबू, दो असमान वृत्त अगर एक दूसरे को स्पर्श करते और उनके द्वारा कोई टेंजेंट बनाया जाता है, कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनाई जाती है, कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है उनके बीच में, उसकी लंबाई क्या हो? याद रखिएगा 2 × R1 × R2, 2 गुना R1 R2 दोनों की त्रिज्या, अब बटा में दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, O से O' की दूरी लिख देते, इसको याद रखिए। बहुत अच्छा बात, इस पर एक एक बात पर सैकड़ों क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा। चल मेरे दोस्त, फिर एक ऐसी बात जिसे आप बार बार देखते हैं, सुनते हैं, एक बड़ा सा वृत्त, उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त, इसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। सकेंद्रीय का मतलब एक ही सेंटर पर दो वृत्त खींचे गए हैं, सकेंद्रीय वृत्त। अब कहता है कि अगर एक ही सेंटर पर दो वृत्त हों तो बड़का वाला वृत्त का ये जीवा,
बड़का वाला वृत्त का जीवा, अरे बड़ा वाला वृत्त का जीवा, छोटा वाला वृत्त का स्पर्श रेखा कौन है? PQ। PQ जीवा है, जीवा एवं स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, दोनों का काम कर रहा है ये वाला। अब बाबू कहता है कि सेंटर से यहाँ पर हम लंब डालें, तो 90 पे कट जाए 90। ये छोटका का जो ये है रेडियस है R1, ये बड़का का रेडियस है R2। छोटका का रेडियस हो गया R1, बड़का का रेडियस R2। तो ये जीवा जो है PQ, इसकी लंबाई पूछी जाती है, इसको लंबाई को बार बार पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा बाबू, देख लीजिए बाबू, इसका लंबाई को बार बार पूछा जाता है। इसके लिए आपको √2 इंटू √R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कर देते। हाँ बाबू, ध्यान देके सब चीज़ क्लियर कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ये एक बड़ा वीडियो था, आज तक का सबसे बड़ा वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर थोड़ा देर तक उबे होंगे, लेकिन उबने का चीज़ है दोस्त। आज के बाद फिर एक ऐतिहासिक काम आप करने जा रहे हैं। अगर ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो मेरा दावा है कि अगले पार्ट में आप बेहतरीन से बेहतरीन काम कर पाएंगे। इसके लिए बीच में हम आपको कुछ वीडियो छोटे छोटे देंगे और उसके बाद में इसका प्रैक्टिस शुरू करवाएंगे। तब तक आप लोग इसको याद करिए और मज़ा कीजिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।